हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास का आलेख यानी कि ग्राफ। तो ग्राफ जो है किस प्रकार से बनाते हैं और यदि ग्राफ दिया हुआ है तो उसे किस प्रकार से पढ़ते हैं, आइए देखते हैं उसके बारे में। मैं हूं परमानंद पटेल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो प्रश्नावली का पहला प्रश्न लेते हैं। नीचे दिए गए दो आलेखों को देखकर बताइए कि क्यों आलेख ए सरल रेखा तथा आलेख बी वक्र रेखा के रूप में है। अब यहाँ पर जो है मैंने ग्राफ बनाया नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर जो है ग्राफ जो दिख रहा है उससे आप जो है देख करके बना सकते हैं या फिर किताब से देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि आलेख ए से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो आपको ये बता देता हूँ कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मान लेते हैं ये जो है आपका एक्स अक्ष है और ये जो है वाई अक्ष है, दोनों एक दूसरे को मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि यहाँ पर ग्राफ जो है इस तरीके का आता है तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं। इससे हमको ये निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यहाँ पर एक्स अक्ष में जो लिया गया है जो भी वैल्यू हो सकता है, और वैसे ही वाई अक्ष में जो लिया गया है, अगर x के मान में हम परिवर्तन करते हैं तो y के मान में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। यदि ये एक सरल रेखा प्राप्त होता है, इसका मतलब ये है कि x के मान में वृद्धि करते जाएं तो y के मान में भी वृद्धि होता जाएगा, और अगर x के मान में कमी करते जाएं तो y के मान में भी कमी होगा। अब यहाँ पर ये जो सरल रेखा है ये भी बताता है कि x और y में परिवर्तन जो है एक समान है, यानी कि इन दोनों का अनुपात, किसी भी बिंदु पर इन दोनों का अनुपात अगर हम लें तो वो कैसा होगा, एक समान होगा। अब जैसे यहां पर मैं किताब में देख के बताता हूं आपको कि ग्राफ में जो पहला वाला ग्राफ जो दिया गया है, इस ग्राफ में एक्स अक्ष में यहां पर ये वाले अक्ष में लिया गया है समय जो कि सप्ताह में है, और इधर वाई अक्ष में जो लिया गया है ये है पौधों की ऊंचाई सेंटीमीटर में। तो यहां पर जो है अलग अलग जो बिंदु दिया गया है, 1 2 बिंदु 2 4 बिंदु 3 6 बिंदु 4 8 और बिंदु 5 10, ये जो है इस प्रकार का एक सरल रेखा प्राप्त हुआ है। तो हम इसके आधार पर इसका हम निष्कर्ष क्या लें। एक्स अक्ष में दिया गया है समय जो कि सप्ताह में है, वाई अक्ष में दिया गया है पौधे की ऊंचाई जो कि सेंटीमीटर में है। तो यहां पर एक सरल रेखा प्राप्त होने का मतलब एक्स में परिवर्तन वृद्धि करेंगे तो वाई में वृद्धि होता है। तो उसको हम इस ग्राफ के आधार पर क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है पौधों की ऊंचाई भी बढ़ते जाता है, और समय और पौधे की ऊंचाई में एक निश्चित अनुपात होता है, या ये बोल सकते हैं कि समय के साथ पौधे की ऊंचाई में परिवर्तन एक समान है। ये जो है आपका ग्राफ ए का जो है व्याख्या होता है। दूसरा बोला गया है कि यह निष्कर्ष आलेख बी से प्राप्त निष्कर्ष से किस तरह अलग है। अगर हम ग्राफ बी की बात करें तो ग्राफ बी जो है हमको इस तरीके से दिया गया है, आप उसको डायग्राम में आप देख सकते हैं या तो फिर आप किताब में देख सकते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो ये ग्राफ जो है इस बिंदु से लेकर के यहां तक जो है एक समान परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, लेकिन जैसे ये एक अक्ष के समांतर प्राप्त होता है तो यहाँ पर मतलब यह है कि समय अगर हम बढ़ाते भी जा रहे हैं तो यहाँ पर समय नहीं दिया गया, हाँ समय है घंटे में, और चली गई दूरी मील में। यहाँ पर जो है हमको समय दिया गया दूसरे ग्राफ में और यहाँ पर दिया गया दूरी। तो अगर हम देखते हैं कि शुरुआत में जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है तो चली गई दूरी की संख्या भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जब ये एक अक्ष के समांतर आ जाता है तो समय बढ़ाने पर भी चली गई दूरी कैसा है, जीरो है, यानी कि वो कैसा है, स्थिर है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि समय के साथ चली गई दूरी के मान में परिवर्तन यहां से यहां तक तो एक समान है, लेकिन इसमें जो है फिर से कम हो गया, जीरो हो गया, और यहां पर फिर से ये एक समान होता है। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि आलेख ए में जो है समय के साथ पौधे के ऊंचाई में परिवर्तन एक समान है, जबकि निष्कर्ष बी में जो है समय के साथ चली गई दूरी एक समान नहीं है। ये जो है हम निष्कर्ष यहां पर बता सकते हैं। अब इसमें जो है सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, मैं किताब से ही बता रहा हूं
एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। एक व्यक्ति है जो अपने गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवा रहा है। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है। जैसे कि यहाँ पर जो है आप अगर देखेंगे तो इसमें जो है आपका दिन 1, 2, 3, 4, 5 दिया गया है और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा लीटर में जो है पहला दिन 4 लीटर, दूसरा दिन 3 लीटर, तीसरे दिन 2 लीटर, चौथे दिन 1 लीटर और पांचवें दिन जो है 0 लीटर हो गया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है हमको कि ये बचे हुए पेट्रोल की मात्रा और दिन के मध्य जो है हमको एक आलेख खींचना है। बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों के मध्य आलेख खींचिए। तो आइए देखते हैं हम आलेख किस प्रकार से खींचेंगे। आपको बताया गया है कि आलेख खींचने के लिए हमको 2 अक्ष की जरूरत पड़ता है। तो यहां पर हम 2 अक्ष बना लेते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो यहां पर जो है ये एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मूल बिंदु में। ये हो गया आपका एक्स अक्ष और इधर हो जाता है वाई अक्ष। अब यहां पर बराबर दूरी में हम यहां पर नामांकन कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऊपर तरफ भी ऐसे ही हम बराबर दूरी पर ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ध्यान रखेंगे मैं यहाँ पर जो है ग्राफ तो है नहीं, मैं केवल व्हाइट बोर्ड पे बना रहा हूं। अगर आप उसको ग्राफ में बनाते हैं तो आपका ज्यादा क्लियरिटी रहेगा, एकदम स्पष्ट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 राशि हम ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं दिन और एक जो है बचे हुए पेट्रोल की मात्रा। तो बोला गया था आपको कि एक्स अक्ष में स्वतंत्र चर को लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं। तो यहां पर जो है दिन जो है स्वतंत्र चर होगा कि बचे हुए पेट्रोल की मात्रा स्वतंत्र चर होगा। तो मेरे ख्याल से अगर हम देखें तो ये बचे हुए पेट्रोल की मात्रा दिन पर निर्भर कर रहा है, यानी कि बचे हुए पेट्रोल की मात्रा परतंत्र चर है और दिन जो है स्वतंत्र चर है। तो हम ये स्वतंत्र चर यानी कि दिन को जो है एक्स अक्ष में ले लेते हैं। अब इधर दिन लिख दिए, मतलब ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन ऐसा हो गया। वाई अक्ष में हम लेते हैं बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, वो किस में है, लीटर में है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा तिरछा करके लिख रहा हूं, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा जो कि किसमें है, लीटर में। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर और ये 7 लीटर। अब जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो बताया गया था कि वहां पर पैमाना लेना जरूरी होता है। तो ये एक्स अक्ष में आप 1 सेंटीमीटर को और वाई अक्ष में 1 सेंटीमीटर को कितना दर्शाते हैं। तो आपके ग्राफ में जो है ऐसा बारीक 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 लाइन दिया रहता है, एक एक वर्गाकार आकृति दिखता है। तो एक्स अक्ष में अगर हम 1 ब्लॉक लें यानी कि 1 सेंटीमीटर को लें तो वो जो है हम कितने को दर्शा रहे हैं, 1 दिन को दर्शा रहे हैं। मतलब 1 डिब्बा जो है 1 दिन को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक वैसे ही वाई अक्ष में अगर लें तो 1 सेंटीमीटर जो है 1 लीटर को जो है प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हो गया आपका अक्षों का चयन हो गया। एक्स अक्ष में दिन ले लिए, वाई अक्ष में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा ले लिए, पैमाना ले लिए, एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 दिन और वाई अक्ष में 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 लीटर। ये जो पैमाना लिया जाता है, इस बात को ध्यान में लेकर के लेते हैं कि आपका ग्राफ पूरे पेज में रहे, स्पष्ट दिखाई दे। ऐसा ना हो कि ग्राफ आपका इस कोने में आ गया या फिर इस कोने में आ गया, ऐसा ना हो। इसीलिए जो है पैमाना की आवश्यकता होता है। जैसे ये 1 सेंटीमीटर को मैं लिया हूं 1 दिन, है ना, तो ये जो है ग्राफ का आपका आखिरी सिरा यहां तक पहुंचेगा। अगर उसी को जो है 1 सेंटीमीटर को मैं 2 या 2.5 दिन ले लेता, 2.5 दिन ले लेता तो 5 दिन जो है केवल यहीं तक सिमट जाएगा। तो उसके आधार पर लेते हैं। आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर जो है 1 दिन को प्रदर्शित करे
यानी कि 1 सेंटीमीटर आधा दिन को। तो ये ग्राफ जो आपके 5 तक जा रहा है वो सीधा सीधा आपके 10 तक चला जाएगा। पर ध्यान रहे आपके ग्राफ पेपर में उस पेज में उतना जगह होना चाहिए कि जो भी आप पैमाना लेते हो और जो भी बिंदु आपको दिया जाता है वो यहाँ पर दर्शाते बने। अब यदि हम देख लें कि पहला में जो है दिन दिया है 1 और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा कितना है 4, तो ये जो है आपका चूंकि एक्स अक्ष में दर्शा रहे हैं दिन को और वाई अक्ष में पेट्रोल की मात्रा को, तो एक्स अक्ष में हम ले लेते हैं 1, तो ये एक्स अक्ष में लेंगे तो 1 ये हो गया, और वाई अक्ष में लेंगे बचे हुए पेट्रोल की मात्रा 4, तो ये 1 2 3 4, मतलब ये जो है आप सीधा ऐसा ऊपर जाएंगे, ये पॉइंट आपका होगा एक्स अक्ष का 1 और वाई अक्ष का 4। तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपको हम लिख देंगे 1,4। इसके बाद अगर एक्स अक्ष में 2 लेते हैं तो वाई अक्ष में 3 लेना है, तो ये आपका एक्स अक्ष का 2 हो गया और वाई अक्ष का 3 हो गया। इसको ऊपर लेते जाते हैं ऐसा और इसको इधर लेंगे। ग्राफ पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि उसमें छोटा छोटा लाइन दिया हुआ रहता है। तो ये हो गया 2 और 3। इसी प्रकार अगर हम एक्स अक्ष में 3 दर्शाएं तो वाई अक्ष में 2, तो ये 3 और इधर है 2, तो ये जो है आपका ऐसा जाएगा, इस जगह जो है आपको मिलेगा, ये पॉइंट हो जाएगा 3 2। इसी प्रकार एक्स अक्ष में अगर हम 4 लें तो वाई अक्ष में 1, तो ये आपका 4 और इधर है 1, दोनों जो है यहां पर मिलेंगे, तो इसको हम दर्शा देते हैं एक्स अक्ष का 4 वाई अक्ष का 1। उसके बाद एक्स अक्ष का 5 है ये और वाई अक्ष का 0, तो यही होगा एक्स अक्ष का 1 2 3 4 5 ये वाला, और वाई अक्ष 0 है यानी कि ऊपर नहीं जा सकते ना, नीचे नहीं जा सकते, तो ये वाला पॉइंट हो जाता है आपका 5 0। अब ये जितने भी बिंदु प्राप्त हुए हैं आप स्केल पकड़ करके सभी को जो है ऐसा एक साथ मिला देंगे। क्योंकि ग्राफ पेपर में मैं नहीं बनाया हूं इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा प्राप्त होगा। यहाँ एरो मार्क लगा सकते हैं, यहाँ एरो मार्क लगा सकते हैं, क्योंकि इसी रेखा में अगर और बिंदु ले लिया जाए तो वो और आगे जो है बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से जो है हम दिन और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा के बीच जो है ग्राफ तैयार कर लिए हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में दिया गया है मूलधन 300 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 2 3 4 व 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित है। अब यहां पर सारणी जो दिया गया है यहां पर देख सकते हैं आप, समय व साधारण ब्याज के बीच आलेख खींचिए। तो यहां पर अगर हम देखें कि ये जो दिया गया है समय जो कि वर्ष में है और साधारण ब्याज जो कि रुपए में है, इन दोनों के बीच हमको ग्राफ खींचना है। मूलधन कितना दिया है, दर कितना दिया है, समय कितना दिया है वो मायने नहीं रखता, क्योंकि आपको सीधा सीधा जो है आपको एक कॉलम बना करके दे दिया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें कि समय और साधारण ब्याज लें तो इसमें जो है कौन सा स्वतंत्र चर होगा, निश्चित रूप से समय ही स्वतंत्र चर होगा। तो यहाँ पर समय जो है वर्ष में ले लिए तो ये हो गया आपका 0 1 2 3 4 5 वर्ष। साधारण ब्याज की गणना अगर देखें तो 0 साल में साधारण ब्याज 0, 1 साल में 15, 2 साल में 30, 3 साल में 45, 4 साल में 60 और 5 साल में 75 रुपए प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर ग्राफ तैयार करने के लिए हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लेते हैं। एक्स अक्ष में समय ले लिए जो कि वर्ष में है, वाई अक्ष में साधारण ब्याज ले लिए जो कि रुपए में है। अब आता है पैमाने की बारी। तो यहाँ पर जो है 1 सेंटीमीटर ग्राफ में जो होगा उसको हम यहां पर मान लेते हैं 1 वर्ष। कितना मान लें, 1 वर्ष। और वाई अक्ष में जो लिया गया है ये 1 सेंटीमीटर को हम ले लेते हैं 15 रुपए। अब इसके बाद जो है आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। समय 0 यानी कि एक्स अक्ष का 0 तो वाई अक्ष का भी 0, तो यही वाला पॉइंट रहेगा, ये वाला। उसके बाद देखते हैं अगर समय 1 ले लें तो उस कंडीशन में ब्याज कितना है 15 रुपए, तो ये आपका 1 और ये 15 दोनों को मिला दें, ये वाला पॉइंट हमको मिलेगा और ये पॉइंट मिलेगा आपको 1 15। दूसरा वाला अगर लें समय 2 ले लेते हैं तो साधारण ब्याज 30, तो ये 2
और ये साधारण ब्याज का हो जाएगा 30। तो ये वाला पॉइंट हमको मिलेगा, ये हो जाएगा 2 और 30। समय 3 ले लें तो ये हो जाएगा 45। तो ये आपका 3 ले लिए और ये 45, लगभग ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो ये हो जाता है 3 और 45। समय जब 4 वर्ष ले लेते हैं तो ब्याज हो जाता है 60 रुपए। तो इसको ऐसा ले सकते हैं, ये पॉइंट मिलेगा लगभग आपको, ये हो गया 4 और 60। वैसे ही समय 5 वर्ष ले लेते हैं तो हमको ब्याज मिलता है कितना, 75, लगभग यहां पर मिलेगा। तो इसको लिख देते हैं 5 और 75। तो ये जो बिंदु हमको प्राप्त हो रहे हैं, 1 15, 2 30, 3 45, 4 60 और 5 75, आप इसको पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये कहलाता है निर्देशांक। अब यहाँ पर ये सभी पॉइंट आ चुके हैं। स्केल की सहायता से इन सभी बिंदुओं को आप मिला दें। चूंकि मैं इसमें बना रहा हूं तो थोड़ा सा तिरछा आ जा रहा है, ये जो है बिल्कुल कैसा आएगा, आपका ग्राफ पेपर में सीधा जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है ग्राफ बनाने के लिए दो तीन चीजें हैं जिसको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो इन दोनों में कौन सा स्वतंत्र चर और कौन सा परतंत्र चर। स्वतंत्र चर को x अक्ष में लेते हैं, परतंत्र चर को y अक्ष में लेते हैं। तीसरा चीज, पैमाना वहां पर दर्शाना बहुत जरूरी होता है कि आप 1 सेंटीमीटर को क्या दर्शा रहे हैं, x अक्ष में भी y अक्ष में भी। पैमाना हो जाने के बाद आप बिंदुओं को दर्शाइए और उसके बाद स्केल की सहायता से उसको मिला दीजिए। तो इस प्रकार से जो है आपका ग्राफ तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने 3 क्वेश्चन कवर किया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।